देखिए, लग रहा था ये होना तो था ही, पर ऐसे एकदम से होगा ये मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि मुझे लगा था ये टेस्ट सीरीज खेलेगा, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म में है और जिस तरह की मेंटरशिप की इंडियन टीम को जरूरत है, और स्पेशली इंग्लैंड का दौरा हमेशा एक लिटमस टेस्ट रहता है। बट मुझे लगता है कि अगर सोचा है, सोच के किया होगा और इतना कुछ अचीव करा है तो बिल्कुल सही है। आई एम विद हिम, बट थोड़ा दिल उदास सा है, क्योंकि मुझे लगता था कि एक बड़ा सा मैच होता, फेयरवेल होता टेस्ट मैच। लास्ट दफा इंडियन टीम में विराट कोहली टेस्ट मैच खेलता हुआ नजर आता तो मजा लगाता, पर बुरी यादें हैं कब से, जब मेरे पास पहली बार हमारी एकेडमी में आया था 12 साल का, तब से। और अब इतना कुछ अचीव करके एक वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम है, और एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने जिस तरह से हम गेम को खेलते हैं जो, और जिस तरह से इस खेल को कंज्यूम करती है पब्लिक, उसको ही बदल दिया उसने। मुझे लगता है कुछ बहुत कम प्लेयर आते हैं ऐसे जो कि एकदम से पैराडाइम शिफ्ट होता है गेम में, और जस्ट अपने एटीट्यूड्स की बात नहीं है, बट अपनी इंटेंसिटी की तरफ से। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अपने अलग स्टाइल में, जो कि अगर देखें तो आपको लगेगा कि ज्यादा नहीं खेल पाएगा क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स है, पर उसके साथ मैनेज किया, जो रिकॉर्ड बनाए, और सचिन गए और एकदम से हमें ऐसा प्लेयर मिल गया। और आई थिंक अब जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट चल रही है, मुझे लगता नहीं कि हम ऐसा खिलाड़ी जो है, इतना कंप्लीट प्लेयर जो है, इतना कंप्लीट एक परसोना जो है, क्योंकि ना सिर्फ रन्स, उनके आंकड़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक परसोना जो होता है ना गेम के साथ, उसने फैंस को जोड़ा है, उसको लोग देखने आते हैं। तो एक वो मैग्नेटिज्म जो है ना, एक करिश्मा जो है, वो बहुत कम खिलाड़ियों में होता है। तो हैट्स ऑफ टू व्हाट ही हैज अचीव्ड, एंड आई फील वेरी प्राउड कि मेरी एकेडमी का लड़का है, बचपन से देखा है। जब पहली बार रणजी ट्रॉफी खेला था, मैंने लड़के सिलेक्ट कराया था, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप से आए थे ईशांत और ये, मुझे याद है। पर तो खिलाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि अभी छोटे हैं, अभी मैं दे आर रेडी। उसके बाद इंडियन टीम में खेला, और जिस तरह से उसने अचीवमेंट जो करी है, और अभी मैं सुन रहा था लोग कह रहे हैं कि देखिए 700 750 रन बना देता, 10,000 हो जाते, तो क्या उससे कोई ज्यादा बढ़िया प्लेयर थोड़ी हो जाता। सो आई थिंक लॉन्ग लिव द किंग। सवाल सर ये है कि जिस तरह वो फोकस कर पाएंगे 27 का वर्ल्ड कप अगर खेलते हैं तो? मुझे लगता नहीं कि वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप वो प्लानिंग कर रहा है। मुझे लगता है कि अब उसको क्रिकेट के बाद भी जिंदगी होती है उसके, अब 2 बच्चे हैं उसके, उसकी जिंदगी है। आई थिंक ही वांट्स टू एंजॉय आल्सो। और क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है, इतना, और जिस तरह से वो है, इतना फोकस है और ओवर द टॉप फोकस है कि उसके लिए बाकी चीजों के लिए उसके पास बचती नहीं बैंडविड्थ। तो आई थिंक ही हैज रियलाइज कि भैया इससे ज्यादा क्या अचीव करेगा। और आई थिंक टॉप पे जा रहा है, तो लोग कहते हैं कि अब क्यों जा रहे हो भाई, और कई कहते हैं कब जाओगे भाई। तो 98% प्लेयर्स जो है वो बोलते हैं भी कब जा रहे हो। ये कई कुछ कमी प्लेयर्स होते हैं जो बोलते हैं क्यों जा रहे हो भाई। अनुभवी खिलाड़ी टीम में नहीं होगा, रोहित भी नहीं होंगे, तो आपको लगता है कि देखिए, इंडियन क्रिकेट की बात करें तो मुझे उसका कोई वो नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि हमारे पास बड़ी जबरदस्त जो एक सेकंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो मुझे लगता है कि क्या पता कोई और नया खिलाड़ी निकले, और ऐसे बड़े मुश्किल दौरे पे ही बड़े स्टार्स बनते हैं। मुझे याद है कि 96 के टूर पे सौरभ और राहुल, वो मेरा डेब्यू था कमेंट्री का, और वो उस दौरे पे दोनों ही खिलाड़ी पक्के नहीं थे टीम में, पर दोनों ने क्या जगह बनाई और उसके बाद क्या खिलाड़ी निकले। तो मुझे लगता है कि इसी जगह से ऐसे ही होता है कि जब स्लॉट मिलता है तो एक नया प्लेयर स्टेप अप करता है। पर जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट चल रही है, मुझे लगता नहीं कि ये जो गोल्डन एरा टेस्ट क्रिकेट का आएगा। और हम जब खिलाड़ी बात करते हैं तो हम एक खिलाड़ी को जब आंकते हैं, उसको जज करते हैं, हिस्ट्री उठा के देख लें, तो हम टेस्ट क्रिकेट के रिकॉर्ड से करते हैं, T20 वनडे के रिकॉर्ड से नहीं करते, क्योंकि ये लो हैंगिंग फ्रूट जो है। और आजकल लड़कों को जितनी इजीली फेम, मनी, एडुलेशन मिल रही है T20 से, तो मुझे लगता नहीं कि वो उतनी मेहनत कोई अपने आप को दुख दे पाएगा कि टेस्ट क्रिकेट, और उसमें इंटेंसिटी से टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि मेहनत बड़ी है, टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं है, और वो टेम्परामेंट लाना बड़े मुश्किल काम है। सर, विराट कोहली has announced his retirement from Test cricket. So how you see it? Sad day, but I think it was in the offing. I think चल रहा था, I was estimating that he might just go after the England series, but it is very hard for him to juggle all formats, and he's achieved a lot. There's nothing left for him to prove, and I think a lot of players say it's a cliche that people say that should never be
people ask you, when are you retiring? Then you should ask, why are you retiring? And only few players in the history of the game have left on their own will, and suddenly it comes to you, the calling comes, and everybody knows inside that, it's time to go. You don't want to drag your feet. He's got a family. He wants to spend some time. He has become a legend, a star, and he's brought fans to this game. And I think the biggest, I'm not worried about the Indian team. How we will miss him. Of course, when a great player goes, you have to fill the boots. There's a transition time also. But I think the world cricket will be poorer because of his charisma, his magnetism, and I think financially also, because, when he is there, suddenly, the revenue model starts multiplying. And when the players like him and Rohit Sharma are not there, obviously a slight dilution of eyeballs is also there. Sir, do you think now he can focus on one-day cricket if he will play? I don't think so. He's planning that long, because I'm sure he wants to play the Olympics, and he's such a prime fitness. He's in such shape that he can, if he wants, he can easily play a few more years. But this IPL also helps to sustain a player who is retired, and I think he'll give him more time. But it's very hard just to play IPL and not play anything else, like Mahendra Singh Dhoni is doing. So you can see that the game just drops. But I don't think so that it's going to happen to Virat, because if he keeps on playing ODI cricket, and ODI cricket also has to be tempered with, tweaked a little bit to make it more interesting. So it'll be interesting to see how he can actually motivate himself and keep on going through this churn, because the way he operates at that level and what his expectation levels he has set himself, how he will actually keep on, looking forward to the matches, looking forward to training sessions, remains to be seen. But what he has given us, and you see the memories, and I think he'll never be a player like him in generations. Sir, without Virat Kohli and Rohit Sharma, do you think Team India will face any challenge? And as I said earlier, I think a lot of players go, and sometimes 2 or 3 good players, great players go suddenly. And especially it's harder in Test cricket. And one day you can manage. But I think this is probably the time where younger players will step up. We've got a lot of players. But to play Test cricket the way it is to be played, very hard. Because, these days, even the players who are in that mode are tempted to play the shots because they have to get the franchises, they have to get the contracts in the auction, like Cheteshwar Pujara, and Hashim Amla and all. So they are not respected by the T20 franchises where the money is. So how you can keep these players on the straight and narrow is a question, and it's a test for the boards. Unless you compensate these players who are made in the casket of playing Test cricket, and if they are not tempted to play the way T20 cricket goes. So you have to compensate them, I think. सर, जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन हुई, आईपीएल को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया गया, अब उम्मीद है कि बहुत जल्द जो कमेटी है फैसला करेगी और दोबारा से आईपीएल शुरू होगा। मुझे लगता है होना चाहिए, बिकॉज उस समय एक तरफ लड़ाई चल रही है, एक तरफ जो माहौल था उसके बीच में क्रिकेट हो रही है, तो बड़ा ऑड सा लगता है मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि अगर सिचुएशन बेटर है, ये तो बता दें कि गवर्नमेंट का डिसीजन है, आई थिंक, एंड मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर स्टिल हियर। कुछ चले गए हैं क्योंकि इतना टाइट शेड्यूल है कि प्लेयर्स विल नॉट बी एबल टू स्टे बैक फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो आई थिंक बोर्ड वुड लाइक टू फिनिश दिस, एंड आई एम श्योर दे विल फाइंड अ सोल्यूशन। एंड आई थिंक इतना लंबा दौर हो गया इस साल का, कुछ थोड़ा से मैचेस रह गए, तो वो अगर जब सब कुछ जिंदगी नॉर्मल हो गई है तो क्रिकेट भी आ जाए।